So we are reading practice time of page number 143, and this is the table of the many countries where their currency and that currency is changed into Indian currency. What are the values of these currencies? ठीक है, ये टेबल मेरे ख्याल से 1999 या 2001 का लिखा हुआ है। उसी टेबल के नीचे आप देखेंगे छोटा छोटा लिखा हुआ है, कब का है? 2008 का है, 2008। ठीक, 2008 का है। अभी 13 ईयर बाद इन सबकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, बट हम लोग जीके नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथ कर रहे हैं। हम लोग केवल हम इसको कंपैरिजन करना या इसको चेंज करना इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? सर, द मनी ऑफ विच कंट्री द मोस्ट इन इंडियन रुपीज? द मोस्ट इन इंडियन रुपीज। यस, द मनी ऑफ विच कंट्री will cost the most in Indian rupees? The money of country, which country? Yes, sir. Is the cost the most in Indian rupees. Indian rupees. तो यहाँ पे हमें केवल हम खाली स्थान भर देंगे। किसका खाली स्थान भरेंगे? हम इसको कंपैरिजन करेंगे कि किसके सामने ज्यादा सबसे लिखा हुआ है। तो किसके सामने ज्यादा लिखा हुआ है? इंग्लैंड के। इसका मतलब है कि इंडियन जो करेंसी है, इंग्लैंड की जो करेंसी पाउंड है, उसकी वैल्यू क्या है? इंडियन रुपी में सबसे ज्यादा है। मतलब आपको 1 पाउंड के बदले हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 77.76 रुपीज में। तो यहाँ पे आप इंग्लैंड रख देंगे नाम, और इसका मतलब हुआ बेटा, जैसे आप लोग के यहाँ, हमारे यहाँ 1 रुपए में एक चॉकलेट मिल जाती है हम लोग को, छोटी वाली टॉफी। यस सर, यस। 1 रुपए में टॉफी मिल जाती। अगर मान लीजिए कि वही टॉफी अगर इंग्लैंड में 1 पाउंड की अगर मिलती होगी, तो हम जब इंग्लैंड अगर खरीदने के लिए जाएं अगर वही टॉफी, तो हमको उसी टॉफी का कितना रुपया देना पड़ेगा? 77.76 रुपीज देना पड़ेगा। मतलब 77 रुपीज जब हम खर्च करेंगे तब हमें वो 1 टॉफी मिल पाएगी। यस सर। वहाँ पे कितना महंगा होगा सर? यस सर। हाँ, वहां पे कुछ महंगी हो सकती है, कुछ चीजें सस्ती भी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 मिथुन के बारे में दिया हुआ है। सर, मिथुन अंकल इन अमेरिका एक आदमी रुकिए, मैं हम पूरी बात हम सुन ही नहीं पाएंगे। सर बोलो। एक आदमी बोलेगा तब। अनुश्री, आप भी पढ़िए। Yes, sir. Mithun's uncle in America had sent him 10 USA dollars as a gift. Mithun used 350 rupees for a school trip. How much money was left with him? हाँ, ये इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि मिथुन के अंकल कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका मतलब यूएसए में रहते हैं। ठीक है? यस सर। समझ में आ रही है बात? हाँ, यस सर। यूएसए में रहते हैं, और उन्होंने मिथुन को $10 गिफ्ट में दिया। ठीक है, उन्होंने मिथुन को $10 गिफ्ट में दिया। और मिथुन कहाँ रहते हैं? मिथुन तो इंडिया में रहते हैं। तो जब वहां से $10 इंडिया में आया होगा, तो यहाँ इंडियन रुपीज में चेंज हो गया होगा। ठीक है, यहाँ वो रुपीज में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर $1 इतने रुपए के इक्वल है, तो $10 कितने रुपए के इक्वल होंगे, ये बताना है हमें पहले। तो यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ $10।
इक्वल्स टू 39.70 इंटू 10 इक्वल्स टू, अब ये देखिए 10 है, 10 से मल्टीप्लाई हमने किया है, तो ये पॉइंट किधर जाएगा? सर पीछे पीछे सर, पीछे का मतलब राइट सर, लेफ्ट और राइट? सर पीछे का मतलब क्या? राइट राइट। सर इसका आंसर आएगा 397 इंडियन रुपीज। यस सर, और सर ये उसमें से रुपीज 47 रुपीज बचेंगे। अब मिथुन, सर एक सर 0.7 के क्या पीछे किया इतने रुपए का? कितने रुपए का क्या किया मिथुन? सर स्कूल ट्रिप पे लेके गया सर, स्कूल ट्रिप पे ले गया। spend 350 rupees on school trip. Then left money equals to क्या करेंगे? रुपीज 397 माइनस रुपीज 350। अब यहीं माइनस कर लेंगे इसको, ये 7 आ जाएगा, 47 आ जाएगा, यहाँ रुपीज लिख दीजिएगा, ये होगा आंसर। समझ आया? सबको समझ आया? यस सर, सबके समझ में आ गया ये चीज? यस सर, यस सर, यस सर, यस समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब इसकी हम आप लोग अगर लिख लेते तो बड़ा अच्छा होता। जैसे मैंने लिखा है उसको आप लिख लेंगे तो अच्छा होगा। सर हम लोग रिकॉर्डिंग मसल देख कर लिख लेंगे। सर हम लोग रिकॉर्डिंग मसल देख कर लिख लेंगे। आप अगला क्वेश्चन करवाइए। आप बाद में लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज है बेटा, आप लोग रिकॉर्डिंग तो देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग में तो आप लोग को सारा कुछ मिलता है, फिर मेरा यूट्यूब चैनल कोई देखता नहीं है। चैनल कौन कौन देखता है? सर मैं देखता हूँ सर, सब्सक्राइब भी किया। बार फोर्थ का डाले थे, थर्ड का डाले थे, फिर अब सेवंथ का डालने वाले आज शाम को। लाइव किए। हमारा यूट्यूब चैनल देखिए क्या होता है ना, कुछ चीजें सर मैं सब्सक्राइब किया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप सब्सक्राइब किए हैं, अच्छी बात है। अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर, सुनिए, हमारे 1000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएंगे तब हम आपको सीधा पढ़ाएंगे। सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। अरे वो बटन वटन की बात छोड़ दो, बटन की लालच हमको नहीं है। हमको किस चीज की लालच है कि हम सीधा आपको पढ़ाएं और वो यूट्यूब पे जाके सेव हो जाए, हमें अलग से सेव नहीं करना पड़े। हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ बोलें और कुछ बच्चे यूट्यूब पे सीधा देख सकें। वो चीज हम कब कर पाएंगे? जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, तब लाइव क्लास हो सकेगी यहाँ भी, और यही क्लास यूट्यूब पे भी दिखाएगी। सर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो जाएगी। हाँ, तब वो अपने आप लाइव स्ट्रीम हो जाएगी यहाँ से ही। यस सर, ठीक है, वही हम चाह रहे हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हमें अलग से भेजना पड़ता है, वो सीधा हमें लाइव देख सके, हम ये चाहते हैं। और वो कब पूरे होंगे? जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन। अभी देखिए बच्चे आ रहे हैं पेपर देने, यहाँ तो पेपर नहीं है, इस क्लास में नहीं है। अब हम धीरे धीरे थोड़ा बोलेंगे, आप लोग अब आराम से हमें थर्ड क्वेश्चन बताइए। बताइए थर्ड क्वेश्चन बोलिए। थर्ड क्वेश्चन है, फादर इज वर्किंग इन यूएई, he gets 1000 dirham as salary. Earning father who is working in Sri Lanka gets 2000 Sri Lanka rupees.
Who get more Indian rupees as salary? Who get more? देखिए, अच्छा यूएई में किसके फादर रहते हैं? सर यूएई में माजिद फादर है। माजिद के। हाँ, और और यहाँ सर पे श्रीलंका में सर अरुण श्रीलंका में अरुण फादर। देखिए, माजिद के फादर यूएई मतलब सऊदी अरब अमीरात में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, और अरुण के फादर श्रीलंका में रहते हैं। अरुण के फादर को 2000 रुपीज श्रीलंकन रुपीज मिलती है, और जो माजिद के फादर है इनको 1000 दिरहाम मिलता है। तो किसको ज्यादा पेमेंट मिलती है यही हमें बताना है। मतलब सर यूएई सर मजीद के फादर को। हाँ, तो इसमें करना क्या है, दोनों के करेंसी को हमें इंडियन रुपी में चेंज करना है और दोनों को कंपेयर कर देना। कंपेयर करने का मतलब माइनस कर देना है, जो छोटा हो उसको बड़े वाले से माइनस कर देना है। तो पहले तो यही देखिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो पहले माजिद फादर्स सैलरी, हम बेटा इधर ये मिटाना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए हम ये आप एक ही लाइन में लिखेंगे, माजिद फादर सैलरी इन इंडियन रुपी। पहले इंडियन रुपी इक्वल्स टू 1000 इंटू, अब यूएई का देखिए, यूएई का कितना है 10.80, तो 10.80 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका कितना आंसर आएगा जरा देख लीजिए, कितना आना चाहिए? सर सब भाग गए, खाली 8 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, बताइए कितना आंसर आएगा? 10,800 सर 10,800 10,800। यस सर। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? ठीक है, तो यही आंसर आया इसका। अब अरुण पे अरुण फादर सैलरी इन इंडियन रुपी, उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2000 इंटू श्रीलंका का क्या है 0.37। अब इसको बताइए क्या सर करेंगे? इसका आंसर है 740 740 रुपये। 40 नहीं सर 700 2 7 14 2 3 6 1 7, बस इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। यस सर। इतना ही आएगा। यस सर। ये इतना आया और ये इतना आया। अब बताइए किसका ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? सर माजिद फादर। हाँ, तो आंसर लिख देंगे माजिद फादर गेट मोर सैलरी। और अगर पूछ देता है यही हाउ मच, तो क्या करते? हाउ मेनी मोर, कितना ज्यादा पाते हैं, तब क्या करते? हम इसमें से ये माइनस कर देते। माइनस। ठीक है, यस सर। समझ आया? यस सर। अच्छा, नहीं आएगा अब फोर्थ क्वेश्चन बताइए। ये थर्ड था ना, फोर्थ क्वेश्चन। सर फोर्थ है लीना सांची ब्रॉट आंटी बैक अप फॉर चाइना। It cost 30 yuan. It cost in Indian rupee. अब पार्थ एक बार फिर से पढ़ दीजिए आप, अनुश्री आप चुप रहिएगा, सुनिएगा। Lina's auntie brought a present for her from China. It cost 30 yuan.
And what yuan. it cost in Indian rupee? हाँ, व्हाट इज द कॉस्ट इन इंडियन रुपी? और Yes, sir. इसके आगे Sir, इतना ही है. 13 into 5.50. ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लीना की आंटी ने उसको एक गिफ्ट दिया है जो कि 30 युआन का है। चाइना का युआन है, युआन, अच्छा युआन ये है, क्या है, YUAN। 30 युआन का उसने गिफ्ट दिया है और उसकी इंडियन रुपी में कितनी कॉस्ट हो जाएगी? तो कॉस्ट ऑफ लीनाज गिफ्ट 165 rupees. Sir, 165 rupees. इंडियन रुपीज, यस, Sir, 165 rupees. इक्वल्स टू यहां हो जाएगा 30 to 5.50। Sir, अब answer इसको आएगा multiply कर दीजिएगा। 155 rupees. 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116, और ये दोनों जीरो हो जाएंगे और कहां पे पॉइंट लगेगा? यहाँ पे। कितना? नहीं, वहां नहीं लगेगा, 2 डिजिट पे है ना, तो यहाँ लगेगा। Yes, sir. कितना हो जाएगा? 165 रुपीज। 165 rupees. ठीक है, ये हो जाएगा 165.0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया। समझ आया? Yes, sir. समझ आया बच्चों? चलिए, Yes, sir. आज केवल 4 क्वेश्चन तक। अभी इसमें कितना क्वेश्चन बाकी रह गया? सर अभी एक, सर एक एक ही से। एक ही बचा है। सर कीजिए ना, एक ही बाकी है। सर एक बात ये करवा दीजिए सर, 2 और है बस। हाँ, तो इसमें बेटा टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बच्चे आने लगे हैं ऊपर, अब उन सबों का डिस्टर्ब होगा। तो अब इसको हम आप लोग को कल कराएंगे, लेकिन कल 11 बजे के बाद। ठीक है? यस सर। जब आप लोग को यही 7-8 लोग को ही जुड़ना है तो इतने लोग 11 बजे के बाद भी जुड़ सकते हैं। हम कल 11 बजे के बाद हमारी ड्यूटी नहीं लगेगी, तो हम लाइव होंगे